नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रैपिड विथ आरके पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के भाग 4 को लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत के वीडियो अपलोड किए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो बैरकपुर से। 1857 की क्रांति बैरकपुर से प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में किसको सबसे पहले फांसी हुई? तो मंगल पांडे को। 1857 ईस्वी की क्रांति में मंगल पांडे को सबसे पहले फांसी हुई थी। और ये कब हुई थी? तो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे का संबंध किस सैनिक टुकड़ी से है? तो 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, BNI से कहते हैं। 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से इनका संबंध है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो पाल्मस्टेन। पाल्मस्टेन था, ये लिबरल पार्टी से संबंधित थे, पाल्मस्टेन। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति की जांच के लिए गठित कमेटी का क्या नाम था? तो पील कमीशन गठित किया गया था, पील कमीशन। 1857 की क्रांति की जांच के लिए पील कमीशन का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। ह्यूरोज का यह कथन किसके लिए था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका है? तो वीडी सावरकर का। वीडी सावरकर के अनुसार 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। यह कथन किसका है? तो सर जॉन लॉरेंस एवं सीले का। सर जॉन लॉरेंस एवं सीले का यह कथन था कि 1857 की क्रांति पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का दिल्ली से नेतृत्व किसने किया? तो बहादुर शाह जफर ने। 1857 की क्रांति का दिल्ली से नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब ने। नाना साहब, जिसे तात्या टोपे भी कहा जाता था। नाना साहब और तात्या टोपे ने। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग भी के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का लखनऊ से नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल ने। 1857 की क्रांति का लखनऊ से नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का जगदीशपुर से नेतृत्व किसने किया था? तो नेता कुंवर सिंह। बिहार में पड़ता है जगदीशपुर, यहाँ से नेतृत्व नेता कुंवर सिंह जी ने किया था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का इलाहाबाद से नेतृत्व किसने किया था? तो लियाकत अली ने। 1857 की क्रांति का इलाहाबाद से नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का झांसी से नेतृत्व किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने। वही ऊपर वाला ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है, ये रानी लक्ष्मीबाई के लिए कहा गया था। इन्होंने झांसी से इसका नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में पहला विद्रोह किसने किया? तो सन्यासियों ने। सबसे पहला विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का हुआ था, तो सन्यासियों के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया है। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की। और ये कब की थी? तो 1857 ईस्वी में, 1887 ईस्वी में, 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारतीय सुधार समिति की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। दादा भाई नौरोजी को
गोल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और सबसे पहले इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था और भारत की आय भी बताई थी। प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी उस समय, 20 रुपये। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे और ये लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 1892 ईस्वी में चुनाव जीते थे। लड़े भी थे वहाँ से चुनाव और चुनाव जीते भी थे लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 1892 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग कब प्रस्तुत की? तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार दादा भाई नौरोजी द्वारा स्वराज की मांग प्रस्तुत की गई। अगला प्रश्न है, अमार सोनार बंगला के रचनाकार कौन है? तो रविंद्रनाथ ठाकुर। अमार सोनार बंगला के रचनाकार रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं और ये आगे चल कर के बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी बना। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन जो कि शिकागो अमेरिका में आयोजित हुआ था, अमेरिका के शिकागो में आयोजित हुआ था, में भाषण कब दिया? तो 1893 ईस्वी में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन जो अमेरिका के शिकागो में हुआ था उसमें कब भाषण दिया था? तो 1893 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर या वीडी सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर या वीडी सावरकर के द्वारा अभिनव भारत संस्था की स्थापना की गई थी। दोस्तों, ये प्रश्न विगत वर्षों की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, केसरी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। केसरी पत्रिका के संपादक बाल गंगाधर तिलक जी थे। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कब वो किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 ईस्वी को लाला हरदयाल ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 ईस्वी को लाला हरदयाल ने की थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि कब प्रदान की गई? तो महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि 1915 ईस्वी में प्रदान की गई। महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि 1915 ईस्वी में प्रदान की गई। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग की स्थापना कब वो किसने की? तो 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को। होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को पूना में की गई, पूना में एनी बेसेंट के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के सार्जेंट के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो महात्मा गांधी को। भारत के सार्जेंट के उपनाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है। ये प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को वहाँ भेजने के लिए इनको ये संज्ञा दी गई थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो 1916 ईस्वी में। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया? तो 1917 ईस्वी के चंपारण बिहार में। महात्मा गांधी द्वारा भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया गया। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा में कर नहीं आंदोलन कब चलाया? तो 1918 ईस्वी में। गुजरात के खेड़ा में कर नहीं आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा ये 1918 ईस्वी में चलाया गया। कर नहीं दो आंदोलन होगा यहाँ पे दोस्तों, कर नहीं दो आंदोलन ये 1918 ईस्वी में चलाया गया। अगला प्रश्न है, किसके विरोध में महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि लौटा दी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग नामक स्थान पे हुआ था। ये अमृतसर में पड़ता है। अगला प्रश्न है, खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को। 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ किया गया। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड की घटना कब घटित हुई? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। चौरी चौरा कांड की घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी को घटित हुई।
दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो महात्मा गांधी ने किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो ये 1924 ईस्वी के बेलगांव अधिवेशन की 1924 ईस्वी के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता, एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी, बेलगांव, जो कर्नाटक में पड़ता है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और किसने की? तो सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 ईस्वी में भगत सिंह ने की थी, भगत सिंह। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड कब हुआ? तो 1925 ईस्वी में। काकोरी कांड 1925 ईस्वी में घटित हुआ। अगला प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल को किसके लिए फांसी दी गई? तो काकोरी कांड के लिए। काकोरी कांड के लिए राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई। हमारा अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन, जिसको व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं, साइमन कमीशन, इसको व्हाइट मैन भी कमीशन भी कहते हैं, भारत कब आया? तो 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया था। इसको व्हाइट कमीशन इसलिए कहते थे कि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, सभी अंग्रेजी सदस्य थे, इसीलिए इसका विरोध भी हुआ था। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कब घोषित किया? तो 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा की शुरुआत कब की गई? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को। महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को की गई थी। अगला प्रश्न है, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को। 23 मार्च 1931 ईस्वी को सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी दी गई। और ये किस लिए दी गई थी? तो इन्होंने दिल्ली असेंबली बम कांड में सम्मिलित थे, इसलिए इनको फांसी दी गई थी, असेंबली बम कांड में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो मई 1934 ईस्वी में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना मई 1934 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन कब हुआ? तो अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में, और इसका गठन 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुआ था, और 1936 ईस्वी में ही इसका पहला सम्मेलन भी लखनऊ में हुआ। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद थे। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के समय दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया था 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को ऑपरेशन जीरो आवर शुरू किया गया था, और इसमें किसी भी नेता को बिना किसी कारण गिरफ्तार किया जा सकता था। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो रास बिहारी बोस ने। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। अगला प्रश्न है, द फ्री इंडिया सेंटर का गठन 1941 ईस्वी में किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। द फ्री इंडिया सेंटर का गठन 1941 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो कटक, उड़ीसा में। दोस्तों, ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था। याद रखिएगा, कटक, उड़ीसा में हुआ था, और 1897 ईस्वी में। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मनाया गया। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी जी थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला। याद रखिएगा, हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई थी, और इसके संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला जी थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल ने कहाँ की अध्यक्षता की थी? तो इलाहाबाद अधिवेशन की।
कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज जूल ने की थी और ये कांग्रेस के प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह कथन किसका था? तो महात्मा गांधी जी का। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह कथन महात्मा गांधी जी का था। अगला प्रश्न है, देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो शिव नारायण अग्निहोत्री जी। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री जी थे। अगला प्रश्न है, भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसका था? तो आर्य समाज का। आर्य समाज का नारा था भारत भारतीयों के लिए है। अगला प्रश्न है, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो खुदीराम बोस। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस जी थे। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदा का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को किसने सर्वप्रथम महात्मा कहा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को किसने सर्वप्रथम महात्मा कहा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। याद रखिएगा, राष्ट्रपिता की उपाधि, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने, बता दिया ऊपर। अगला प्रश्न है, सरदार की उपाधि किसे व कब प्रदान की गई? किसने प्रदान की? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की गई। ये बारदोली की महिलाओं के द्वारा इनको प्रदान की गई थी। 1928 में ही बारदोली सत्याग्रह भी हुआ था। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा? तो एडोल्फ हिटलर ने। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा? तो एडोल्फ हिटलर ने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास जी थे। याद रखिए दोस्तों कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु दादा भाई नौरोजी जी थे। अगला प्रश्न है, भारत के बिस्मार्क की संज्ञा से किसे विभूषित किया गया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत के बिस्मार्क की संज्ञा से सरदार वल्लभ भाई पटेल को विभूषित किया गया है। अगला आंदोलन, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। भारत के पितामह या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। भारत के पितामह या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। सर्वप्रथम इन्होंने ही धन निष्कासन का सिद्धांत और भारत की राष्ट्रीय आय को मापा था। अगला प्रश्न है, लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को। लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। किस बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह भी कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? एओ ह्यूम को। एलन ऑक्टोलियन ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला प्रश्न है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर जी। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता भीमराव अम्बेडकर जी थे। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। और इस दिन कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया था। इस दिन कांग्रेस ने सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है? तो चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता चौधरी रहमत अली हैं। अब आइए दोस्तों, विगत परीक्षाओं में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं एवं उनके संस्थापक के बारे में जानते हैं। तो पहले आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना 1784 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। आत्मीय सभा की स्थापना 1784 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला है वेदांत कॉलेज। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ही की थी। वेदांत कॉलेज, आत्मीय सभा, इन दोनों की स्थापना राजा राम मोहन राय ने ही की थी।
ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन द्वारा की गई। ब्रह्म समाज की स्थापना भी 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। अगला है पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 ईस्वी में एम.जी. रानाडे ने की थी। एम.जी. रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 ईस्वी में की। अगला है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने की थी। अगला है इंडियन लीग। इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष ने की थी। इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष ने की थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती जी ने की थी। अगला प्रश्न है अभिनव भारत संस्था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभिनव भारत संस्था की स्थापना 1904 ईस्वी में हुई थी और ये विनायक दामोदर सावरकर, बी.डी. सावरकर संक्षेप में कहा जाता है, उन्होंने की थी। अभिनव भारत संस्था की स्थापना 1904 ईस्वी में वी.डी. सावरकर जी ने की थी। अगला प्रश्न है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अगला प्रश्न है हिंदू महासभा की स्थापना। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने की थी। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था और ये अली बंधुओं द्वारा किया गया। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में हुआ था और ये अली बंधु द्वारा किया गया। अगला है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 ईस्वी में हुई थी और ये रास बिहारी बोस द्वारा की गई। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 ईस्वी में हुई थी और ये रास बिहारी बोस द्वारा की गई। अगला प्रश्न है आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 ईस्वी में हुई थी। ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई 1943 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम इसके अगले पार्ट के साथ जल्द उपस्थित होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।